प्यारे बच्चों, आज पुनः जो है हम लोग सत्र के तीसरे दिन, क्योंकि बीच में छुट्टी हो गया, तो आज 4 अप्रैल को सत्र का हमारा नया सत्र का तीसरा दिन है। और आज पहले और दूसरे दिन से भी ज्यादा बच्चे आए हैं क्लास में। मुझे लगता है आज 90% बच्चे हो गए मेरे को लगता है क्लास में। तो आज फिर से अपने लिए आप लोग ताली बजाइए। अप्रैल माह में क्लास आ रहा है, पढ़ने की ललक से निसंदेह वो बहुत अच्छे नंबरों से पास होने वाला है। अब मुझे लगता है कि शायद ही किसी विद्यालय में कक्षा 10वीं में 90% बच्चे आ रहे होंगे। आप पता कर ले अपने आसपास से, किसी भी स्कूल में ऐसा नहीं हो रहा होगा। यदि आप लोग आ रहे हैं मतलब आप लोग रियल हीरो हैं और लड़कियां रियल हीरोइन हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। हम लोग अप्रैल से पढ़ रहे हैं, उसका फायदा क्या मिलेगा? हम लोग खास करके मैं अपनी गणित की बात बताता हूं कि हम लोग अपने किताब से, जो ये सरकारी एनसीईआरटी किताब है, इससे हम लोग एक एक एग्जाम्पल और एक एक एक्सरसाइज के सवाल पूरे हम लोग यहाँ बोर्ड पे पढ़ेंगे। जैसे अन्य जगहों में क्या होता है, एग्जाम्पल पढ़ा दिए, एक्सरसाइज तुम घर से करके लाना और ना करके लाओ तुम जानो। पर अपना सिस्टम ऐसा नहीं रहेगा। एक एक एग्जाम्पल और प्रमेय सब हम यहाँ बोर्ड में पढ़ाएंगे। एक्सरसाइज के प्रश्न लगाने को देंगे, नहीं बनने पे उसको भी हम बताएंगे, एक एक प्रश्न बताएंगे। समय हमारे पास पूरा मिल गया है तो उसका फायदा उठाया जाए। और पूरे प्रश्न जब अपन करेंगे उसके बाद फिर आपसे बोर्ड पे लिखवाएंगे। जब हर परीक्षा आएगी, तिमाही आएगी, उससे पहले आपकी तैयारी कराएंगे बोर्ड पे लिखवा के। छमाही आएगी फिर उसकी तैयारी कराएंगे बोर्ड पे लिखवा के। फिर प्री बोर्ड आएगा, उससे पहले तैयारी कराएंगे आपकी बोर्ड पे लिखवा। क्यों? क्योंकि हमारा कोर्स समय से पहले खत्म हो जाएगा तो हम लोग तैयारी करा लेंगे। ठीक है, तो 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम। 2 दिनों में हमने अभाज्य गुणनखंड निकालना सीखा था, ऐसे डंडी मार के देखे थे ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड निकालने। कैसे निकालेंगे? 6 को सबसे पहले कौन सी संख्या से देखना होता है, कटेगा कि नहीं कटेगा? 2 का हमने बता दिया था आपको विभाज्यता नियम। 2 का पहाड़ा में 6 आता है क्या? कितने बार में? 3 बार में। फिर क्या ये 3 से कटेगा? 3 के पहाड़ा में कितने बार में? 1 बार में। ये इसके अभाज्य गुणनखंड कौन मिल गए? 2 और 3। फिर आपको 20 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। 2 से कटेगा क्या? कैसे जाने? 2 का पहाड़ा 2 के लिए पढ़ेंगे कि 20 के लिए पढ़ेंगे? 2 के लिए पढ़ेंगे, क्योंकि 2 के बराबर है तो बराबर और बड़े के लिए पढ़ा जा सकता है, छोटा होता तो नहीं पढ़ेगा। 2 का पहाड़ा 2 के लिए कितनी बार पढ़ोगे? 1 बार। अब क्या आ गया? 0। 2 का पहाड़ा 0 के लिए कितनी बार पढ़ोगे? 0 बार। अब क्या ये 2 से कटेगा? क्यों कटेगा? इसकी इकाई में 0 है। 2 का पहाड़ा 1 के लिए पढ़ेंगे, 10 के लिए पढ़ेंगे? क्योंकि 1 2 से छोटा था तो इसलिए हम किसके लिए पढ़ेंगे? 2 का पहाड़ा 10 के लिए कितनी बार? 5। अब क्या ये 2 से कटेगा? क्या ये 3 से कटेगा? क्या ये 4 से कटेगा? क्या ये 5 से कटेगा? तो 5 का पहाड़ा कितनी बार 5 के लिए? दोनों के अभाज्य गुणनखंड मिल चुके हैं। 6 का अभाज्य गुणनखंड कौन मिला? 2 गुणे 3। और 20 का अभाज्य गुणनखंड क्या मिला? 2 गुणे 5। अब आपको क्या प्राप्त करना है इसका? एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, महत्तम समापवर्ग। क्या होगा? जो दोनों में कॉमन होगा, जो गुणनखंड दोनों में कॉमन होगा। तो पुरानी तरीके से अगर बात करते थे, जैसे गोला मारा करते थे पहले, ऐसे देखिए दोनों में है। यस सर। तो ये 2 हो गया। फिर 3 दोनों में है, गोला नहीं मारेंगे। और कोई अभाज्य गुणनखंड इसमें तो है नहीं 6 में, तो केवल एचसीएफ क्या हो गया? 2। अब एलसीएम की बारी आई। एलसीएम क्या होगा? जो अभाज्य गुणनखंड का जो सबसे बड़ा घात होगा, सबसे बड़ा जो घात होगा अभाज्य गुणनखंड का, वो लिखना होगा आपको। तो यहाँ 2 की घात में कितना है? कुछ लिखा है यहाँ पे? नहीं लिखा है तो क्या माना जाएगा? 1। वेरी गुड, यानी 2 1 बार है। अच्छा, यहाँ 2 कितने बार है? 2 बार। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 की घात में 2 और 5 की घात में 1। तो
दोनों में है, पर उसकी सबसे बड़ी घात किसमें है? 20 वाले में 2 की घात 2 है। तो आपको यहाँ क्या लिखना है? 2 की घात 2 गुणे 5 की घात यहाँ 3 की घात यहाँ पे कितनी है? 1। यहाँ नहीं है तो बड़ी घात ये कहलाएगी। तो 3 की घात 5 की घात इसमें कितनी है? 1। इसमें नहीं है, नहीं है मतलब इसमें 5 की घात 0 है। नहीं है का मतलब क्या है? इसमें 5 की घात 0 है और इसमें 5 की घात 1 है। तो बड़ा कौन हुआ? 1। तो बड़ी घात लिखनी है आपको, तो 5 की घात 1। अब आप गुणा कर देंगे लघुत्तम के लिए। 2 की घात 2 मतलब 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 और 12 पंचे 60। तो कितना एलसीएम हो गया? 60। इस तरह से हम अभाज्य गुणनखंड विधि से किसी भी दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। ठीक।